जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आज जो तीनों शिफ्टों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो बच्चों ने मेरे को बताया है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या उसमें थोड़े बहुत पॉलिटी के, सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते रहेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का जन्म स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, नहीं ये क्वेश्चन आज की शिफ्टों में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ मैं पढ़ाया जो पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बाहर से कहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से आप बताओगे तलवड़ी, तलवड़ी यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहाँ, जहांगीर, अकबरी और बाबर। तो आप इसमें उत्तर क्या दोगे? आप जो उत्तर दोगे ऑप्शन नंबर बी, क्या कहोगे, अकबर अपना यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में स्थित भाषा में दिया। कौन सी भाषा में दिया आपसे पूछा, पाली, संस्कृत, यावनिक या फिर प्राकृत। तो आप अपना उत्तर यहाँ से क्या दोगे? जो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया पाली में, या ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए हो जाएगा कि गौतम बुद्ध प्रथम कहाँ गए, पाली गए थे, ठीक है। दिया कहाँ पर, सारनाथ के अंदर दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। अब ये शहर कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका उत्तर, पहले आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दोनों शहर वर्तमान है पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है, आप समझ जाना। इसके बाद लोथल हो जाता है अभी वर्तमान गुजरात, ठीक है, ये जय है, आप समझ जाना। इसके बाद कालीबंगा कहाँ होगा, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या काबुल में। काबुल में किसका है, बाबर का, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, ठीक है। ये वापस अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है पेपर वाला, इसीलिए क्वेश्चन सब आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का भगत सिंह, ठीक है, लाला हरदयाल या फिर बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर। तो इसमें आप अपना उत्तर क्या दोगे? जो आप लोगों का उत्तर होगा वो होगा लाला हरदयाल, ऑप्शन अपना यहाँ से कौन सा, बी, बिल्कुल इस क्वेश्चन में सही और सटीक उत्तर यहाँ से आपका बन जाता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपके सामने अगला, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, प्रथम बार भाग कब लिया था? प्रथम बार अगर भाग पूछे आपको तो आप कहोगे 1901 में लिया था, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि उन्होंने अध्यक्षता कब की थी, तो अध्यक्षता की थी ऑप्शन सी होगा, बेलगांव 1924 के अंदर उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये सारे मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी से। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत में वैद्य शासन प्रारंभ किया था, किसने किया था ये आपको बताना है और कब किया था, ठीक है। माउंटेन चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1919, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, सी, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आया है, ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किसको, देखो क्या, निर्दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, नहीं जाना जाता था। तो देखो आप कौन नहीं जाना जाते थे, तो आप कहोगे इसमें बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें आपका हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था?
मतलब सर्वप्रथम वो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा 1918 की अहमदाबाद आंदोलन हड़ताल में। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया था? उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से होगा तारकनाथ दास, ठीक है, और जीडी कुमार। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा? अरे बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली, देखो कौन सी? नागानंद रत्नावली प्रियशिका नाटकों के नाटककार हैं। तो कौन है वो? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन बढ़ता है, बहादुर शाह क्या था, कौन था? अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? देखो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो आप कहोगे अंतिम मुगल बादशाह। 1857 के बाद इसको 57 की क्रांति के बाद इसको जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेंगुर जेल म्यांमार के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहाँ के या बहादुर शाह के? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके था? अकबर के शासनकाल में था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना, ठीक है, ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है? तो आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर ए अपना प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना उत्तर। क्या होगा? प्रशांत महासागर अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में नाम चिक नाम फूक, ठीक है, कोयला क्षेत्र अवस्थित हैं? तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम कहते हैं उगते सूर्य का राज्य। विश्व की सबसे लंबी नदी, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखो विश्व की सबसे लंबी नदी, ये मैंने कल बताया था और आज के शिफ्ट में पूछ लिया। मैंने विश्व की कल चौड़ी नदी बताया था, उसके साथ लंबी नदी भी मैंने क्लियर करवाया था आपको। ठीक है, आप देखो इसमें होगा कि आपका नील नदी होगा, इसके बाद अमेजन सबसे चौड़ी नदी। ये क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाया था। इसके साथ में आपको करवाया था कि विश्व के जो सबसे सारी नदियाँ उसका 20% पानी ये अकेली नदी ले जाती है। ये क्वेश्चन मैंने जब क्लियर कराया उसके साथ में सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए थे और ये आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी गंगा किसकी? भारत की। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन क्लियर वही करवा रहा हूँ जो पेपर में आने वाले हैं, कचरा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो आप लोग। चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, अब इनका मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। जो नए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पेपर में छप रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं पुरानी क्लास लेना कभी ना भूलें आप लोग। क्या कह रहा है? कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। अपना उत्तर यहाँ से क्या होगा कि अपना यहाँ से क्या हो जाएगा? तो अपना उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलित नहीं है? इसमें से एक गलत है। ठीक है, देखो इसमें आपसे पूछा गया है बोरघाट हिमाचल प्रदेश, गलत हो जाएगा। पालघाट केरल, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये 2006 में वापस खोला गया था। ये भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब बंद किया गया था, 2006 में वापस से खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्यूमिनियम या उर्वरक? जो खेचड़ी है वो है किसके लिए? तांबे के लिए। ठीक है, ये हो जाती है राजस्थान के अंदर। कहाँ हो जाती है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान में हो जाती है खेजड़ी। ये भी क्लियर हो गया आपका।
ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। पाट भूमि पाई जाती है, कौन सी? पाट भूमि कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कि आपका उत्तर होगा इसमें छोटा नागपुर। छोटा नागपुर यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा कि कहाँ पाई जाती है। आप कहोगे छोटे नागपुर के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? ये आपसे पूछा है उच्चतम, तो ये आपका क्या रहेगा? दान झील में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि समय इन रिवीजन वाला क्वेश्चन में समय खराब करना ही चाहिए, क्योंकि आपको पेपर दे के आए हैं आप। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जो पेपर देना बाकी है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से जिलों का देश कहा जाता है? जिलों का देश किसे कहा जाता है? यह आप मेरे को क्या करोगे? कमेंट करोगे आप क्या लगा के आए पेपर के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? 180, 90, 360, 400 में पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा आज के। तो आप कहोगे कि पृथ्वी हमारी है 360 देशांतरों में बटी हुई है। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप अपना यहाँ से क्लियर करोगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके सामने। स्वर्णिम पेगोडा का देश नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है? म्यांमार बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार स्थित है कहाँ पर? ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार संप्राय भूमि पर। एक संप्राय भूमि यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। ये आपका आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। जहाँ तक मेरे को पता लगा है वहीं तक लाया हूँ, बाकी के फालतू क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूँ, साफ बात है। वायुमंडलीय लिए, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? अब आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये ज़रूर कमेंट करो कि भाई ऑक्सीजन का परसेंट कितना है। ठीक है, चलो सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वो ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।